नमस्कार। लखनऊ चारबाग से ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ चारबाग से ये वीडियो भेजा है आकाश भाई ने। आकाश भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जो हमारा मालगोदाम साइड हुआ करती थी लखनऊ चारबाग की, जहाँ पर इधर ठोकर लाइन आती है, यहीं पर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा शेड बनाया जा रहा है। ये मल्टीपर्पज़ शेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जो कि लखनऊ जंक्शन और उत्तर रेलवे के लखनऊ चारबाग के बीच में आप कह सकते हैं पड़ेगा। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें तो एनआर और एनईआर के बीच में ये उत्तर रेलवे यहाँ पर बनवा रहा है। तो ये जो जगह है, हमारा जो लखनऊ जंक्शन का कैबवे है, अगर आप कानपुर की दिशा में फेस करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये पड़ेगा, जिसके सामने इधर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री है एनईआर की इस दिशा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं, क्योंकि अब इस शेड के नीचे ट्रैक को जो बिछाने का काम है और लिंक करने का काम है ट्रैक को, अब आगे वो किया जाएगा। और यहीं पर वंदे भारत ट्रेन या जो आने वाले समय में वंदे मेट्रो ट्रेन्स चलेंगी, या अन्य आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है और भी सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन्स बनाएगा भारतीय रेलवे आने वाले समय में, तो उन सब की यहीं पर मेंटेनेंस हो, उसका जो रख रखाव हो वो यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा और लंबा शेड बनाया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर 2 ट्रैक्स डाले जाएंगे। दूर तक आप देख सकते हैं जो लेंथ है हमारे शेड की वो कितनी लंबी है। तो काफ़ी बड़ा शेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और अब ये दूर से दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि छत लगाने का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे की दिशा में जो ट्रैक्स हैं उनको लिंक किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर कंक्रीट स्लीपर्स आप देख सकते हैं ढेर सारे आ चुके हैं। बाएं हाथ पर यहाँ पर आपको कंक्रीट का जो स्लीपर हमारे है उसका चट्टा नज़र आ रहा होगा। सामने टंकी आपको दिख रही है, उसी के ठीक बराबर से यहाँ पर दुर्गापुरी की दिशा से इसी के बाएं हाथ पर शेड तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय में चूँकि अब बजट के बाद पैसा मिल जाएगा यहाँ पर, तो आने वाले वित्तीय वर्ष में जो कार्य हैं, यानी कि अप्रैल से कार्यों में और गति आएगी। तो यहाँ पर आप एक झलक देख सकते हैं किस प्रकार से एक इस दिशा में शेड है, जिसके नीचे यहाँ पर 2 ट्रैक्स तैयार किए जाएंगे, और इसके बाएं हाथ पर भी शेड बनाया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा शेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अभी यहाँ पर पीछे पिलर्स आप देख रहे हैं, कॉलम ये खड़े हुए हैं, और अभी इसको ट्रैक को यहाँ पर लिंक किया जाएगा, उसकी तैयारी की जाएगी। तो यहाँ पर आगे देखिए सरिया का जाल इस प्रकार से बिछा करके आगे तैयारी चल रही है। मिक्सर पीछे खड़ा हुआ है। तो कार्यों में रफ्तार आएगी जैसे जैसे बजट अब पैसा रिलीज़ होगा। तो चारबाग पर भी जो कार्य चल रहे हैं हमारे सेकेंड एंट्री की दिशा में, उसमें भी तेज़ी आएगी, और चारबाग से दिलकुशा की साइड जो ट्रैक्स को बढ़ाया जाना है उसमें भी तेज़ी आएगी। लखनऊ चारबाग में भी यहाँ पर भी अभी तैयारियाँ चल रही हैं। दाएं हाथ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर पोर्शन डिमोलिश कर दिया गया है, और नीचे यहाँ पर लखनऊ चारबाग में सेकंड एंट्री की दिशा में अगर हम कहें तो काफ़ी सारी जो ठोकर हैं सीमेंटेड वो रखी हुई हैं, जिससे कि हमारा प्लेटफॉर्म का जब निर्माण होता है तो उसको लगाया जाता है, जो उसकी बाउंड्री होती है। तो यहाँ पर भी नए प्लेटफॉर्म्स चूँकि चारबाग पर भी बढ़ाए जाने हैं, क्योंकि निरंतर रेलगाड़ियों का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ती जा रही हैं। कभी स्पेशल ट्रेन्स, अभी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, कभी समर स्पेशल ट्रेन्स बढ़ाई जाती हैं। और अभी जो ट्रैक्स हैं वर्तमान समय में दिलकुशा से जो आ रहे हैं लखनऊ चारबाग की दिशा में 2 ट्रैक्स हैं। तो इसलिए 2 ट्रैक्स नाकाफ़ी पड़ते हैं, इसलिए ट्रैक्स की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि ट्रेन्स को आउटर पे ना खड़ा होना पड़े। तो इसमें भी तेज़ी आएगी। उत्तर रेलवे को तमाम सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग मद में जो पैसा मिला है उसमें हमारे लखनऊ चारबाग का भी नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड एंट्री की दिशा में पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी चारबाग की, उसको तोड़ दिया गया है, और काफ़ी गहरा गड्ढा आपको दिख रहा होगा, और इसमें नई बिल्डिंग यहाँ पर इस दिशा में निर्माण उसका किया जाएगा। सामने ट्रिप शेड है ये, जिसमें लोकोमोटिव्स नीचे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो हमारे रोलिंग स्टॉक आता है
उसकी यहाँ पर रखरखाव किया जाता है। नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं दाएं हाथ पर, काफ़ी तेज़ी से इसका कार्य जो है वो चल रहा है। अभी भी 1 साल आप मान के चलिए लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी भव्य बिल्डिंग ये बनाई जा रही है। तमाम सारी सुविधाएं इसमें यात्रियों के लिए दी जाएगी। और जिस प्रकार से गोमती नगर स्टेशन की बिल्डिंग बनी है, सेम एजेंसी है जो यहाँ पर भी बना रही है। कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं इस दिशा में अब यहाँ पर कॉलम्स खड़े किए जाएंगे। और यहाँ पर जो पैदल पुल था, मैंने पूर्व के वीडियो में भी दिखाया था, उसको आगे से तोड़ दिया गया था। साइड में नया स्टेयरकेस यहाँ पर जीना दिया गया है। और बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जब इसमें शीशे लग जाएंगे, पेंट हो जाएगी, तो और भी खूबसूरत बिल्डिंग ये निकल करके सामने आएगी। अभी यहाँ पर चूँकि निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पर पेड़ था एक पुराना, इस दिशा में इसको काटा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर जगह मिल जाएगी, पर्याप्त स्पेस निकल आएगी। और उसके बाद यहाँ पर भी नई बिल्डिंग को बनाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। और सामने की दिशा में ये जो पैदल पुल जा रहा है, इसको ऊपर कनेक्ट किया जाएगा सामने ठीक बिल्डिंग के अंदर, जिससे कि आप सेकेंड एंट्री से ही सीधे सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो ये जो पैदल पुल आप देख रहे हैं, इसको बंद कर दिया गया है पब्लिक के लिए। साइड से नया स्टेयरकेस दिया गया। और सामने जो आप देख रहे हैं खुली हुई जगह, ये इस पुल को सीधे ले जा करके इसी में मिलाया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आप बिल्डिंग के अंदर सीधे प्रवेश कर जाएंगे इस पैदल पुल के ऊपर से ही चलते हुए। तो ये काम यहाँ पर चल रहा है। बाकी देखना होगा कि चारबाग में जब यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा तो किस प्रकार से यहाँ पर वो कार्य किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बढ़ाए जाने हैं। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग हो रही है, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कार्य यहाँ पर ऑन ग्राउंड होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मेजर और चैलेंजिंग काम होगा यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करना। तो एक झलक आपको पैदल पुल के ऊपर से हम दिखा रहे हैं लखनऊ चारबाग की, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक्स यार्ड में आए हैं उसमें गैप बहुत है। तो जगह निकालने के लिए, नए प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पर सभी चीज़ों को दोबारा से लेआउट उसका जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही नए प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बना पाना संभव होगा, जिसके लिए अभी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी चारबाग 1 साल तो अभी नई बिल्डिंग के ही कार्यों को पूरा होने में, उसकी सारी फिनिशिंग करते करते ये 2025 बीत जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वर्क है ये, काफ़ी भव्य बिल्डिंग है। अभी गोमती नगर स्टेशन की ही बिल्डिंग पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाई है, उसमें भी फिनिशिंग चल रही है। तो यहाँ पर आप चारबाग पे भी यात्री सुविधाएं जो बढ़ाई जाएंगी, तमाम सारे कार्य होने हैं। स्काई वॉक भी अभी बनेगा जो लखनऊ जंक्शन की दिशा से यहाँ पर चारबाग को कनेक्ट करेगा सेकेंड एंट्री को। वो भी करीब 1.5 किलोमीटर लंबा स्काई वॉक प्रस्तावित है, उसको भी बनाया जाएगा। लखनऊ जंक्शन की दिशा से कार्य शुरू भी हो चुके हैं और आने वाले समय में कुछ नई ट्रेन्स भी उम्मीद कर रहे हैं, जैसे भोपाल वंदे भारत, उसकी बात निकल करके सामने आ रही है कि उसको भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश की राजधानी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ जाए। तो लखनऊ चारबाग में अभी जो कार्य चल रहे हैं, दूर पर आपको शेड दिख रहा होगा वंदे भारत कि जिसमें आने वाले समय में रखरखाव यहाँ पर किया जाएगा। जगह काफ़ी है, लेकिन नए प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पर जब इसका यार्ड रिमॉडलिंग के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, ये उसी समय संभव हो पाएगा, जिसमें अभी मुझे लगता है कि काफ़ी समय है। तब तक दिलकुशा तक जो हमारे नंबर ऑफ़ ट्रैक्स चारबाग से दिलकुशा की दिशा में बढ़ाए जाने हैं, उसका कार्य अब तेज़ हो जाएगा। और हो सकता है आने वाले समय में उतरेटिया जंक्शन तक आगे, दिलकुशा से आगे तीसरी रेल लाइन उस दिशा में आगे बढ़ाई जाए, डाली जाए। वैसे तो उतरेटिया तक 4 ट्रैक्स कर लेने चाहिए। और इधर अगर हम लखनऊ पश्चिम की बात करें, जो हमारा वेस्ट केबिन है, आलमनगर की दिशा में भी एंट्री और एग्ज़िट अब लखनऊ चारबाग से दोनों ही दिशाओं में 4 ट्रैक्स होने चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से लोड बढ़ता जा रहा है,
तो 4 ट्रैक्स बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। तो रेलवे को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि दोनों ही स्टेशंस पर, दोनों ही दिशा में 4 ट्रैक्स कर लिए जाएं, ताकि चारबाग में जो एंट्री और एग्ज़िट है उसमें रेलगाड़ियों को प्लेटफॉर्म तक आने में वेट ना करना पड़े, स्पेशली पीक आवर्स में, क्योंकि आउटर पर ट्रेन जब घंटों खड़ी हो जाती हैं तो उससे बहुत विलंब होता है।